हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रविंद्र सिंह, एसआई इंस्पेक्टर इन सीएसएफ थ्रू एसएससी पीओ 2024। और इस वीडियो का मेरा मकसद है बनाने का कि लास्ट ईयर जब सीपीओ था, सीजीएल था, हम भी तैयारी कर रहे थे। तो सीजीएल के अंदर माय स्कोर वाज 131 आउट ऑफ 135, जिसके अंदर से इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर 131 नंबर थे 135 में से, जो कि अच्छा खासा स्कोर है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोर्स फॉलो किए थे। पहले आप मेरा स्कोर देख लीजिए वास्तव में कि फेक चंद तो नहीं हूँ। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए। ये सीजीएल है, ये मेरा नाम है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर दी है सिक्योरिटी पर्पज से। ये देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 131 नंबर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 131 नंबर 135 में से। और हालांकि ओवरऑल मेरा स्कोर 318 था, जो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर घट करके फिर सिलेक्शन नहीं हुआ था। कारण ये था कि मेरा जीके के अंदर थोड़ा स्कोर थोड़ा कम रह गया था। जीके खैर मैंने ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी। आपको पता है सीपीओ के अंदर ज़्यादा रोल होता नहीं जीके का। खैर वो तो बात की बात है कि अभी किसी और दिन बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोर्सेस पढ़े थे ताकि इंग्लिश में अपनी मजबूत कर सकूं, और मेरी इंग्लिश इतनी ठीक ठाक क्यों है। तो थ्रू आउट दी मेरी जर्नी स्टार्ट 2022 के अंदर, तब से मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए मैं एक तो कुछ एक सोर्स थे। वोकैब के लिए मैं पर्टिकुलरली पढ़ता था ब्लैक बुक को। अब मैं ब्लैक बुक पढ़ता था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लैक बुक पढ़नी है। अब देखो, ये ब्लैक बुक मैंने कम से कम, ये मान के चलो 10 से 15 बार मैंने मान के चलो इसको रिवाइज किया, 15 बार पूरी ब्लैक बुक को। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब मार्केट के अंदर ब्लैक बुक ही अवेलेबल थी। दूसरी जो संजीवनी है, नीतू मैम की वोकैब बुक है, वो शायद अवेलेबल नहीं थी उस समय तक, और ये फेमस थी, तो मैंने उससे ही तैयारी स्टार्ट की थी और वैसे ही पढ़ता गया था। और फिर इसको रिवाइज किया था मल्टीप्लाइन। बाद में संजीवनी, ब्लैक, नीतू मैम की बुक्स एंड अदर बुक्स भी आ गई थी वोकैब की, लेकिन मैंने दूसरी बुक पे कभी स्विच नहीं किया। तो आपके पास जो भी बुक है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, बुक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो अगर आपका संजीवनी है तो वो, नीतू मैम की है तो वो, आपकी किरण की है तो वो, आपके पास जो भी बुक है उसको आप फॉलो कीजिए। मेरे देखा देखी करने की कोई जरूरत नहीं कि ब्लैक बुक से पढ़ा हूँ तो आपको ब्लैक बुक से पढ़ने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब में मैटर सेम टू सेम रहता है। तो ये तो हो गया इसके किसके लिए, वोकैब के लिए, इसके अंदर सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेजेस, आपके सारी चीज़ें आ गई। उस इसके बाहर से नहीं जाएगा आपको इसके लिए। और जैसे अगर लेटेस्ट नहीं है, जैसे मेरे पास ये लेटेस्ट नहीं थी, तो सीजीएल के सीपीओ के टाइम पर पर्टिकुलरली, क्योंकि सीजीएल तो मैं ऐसे ही दे दिया करता था, मेरा इतना ज़्यादा मन था नहीं सीजीएल का, है ना। सीपीओ का ही था मेन। तो सीपीओ के टाइम पर जो पुराने जितने भी थे ना, हमारा सीजीएल अभी सीपीओ हुआ था मार्च के अंदर, है ना। हाँ, मार्च में ही हुआ था हमारा 8 मार्च को हमारा सीपीओ का मेंस हुआ था। तो सीपीओ के मेंस से पहले सीजीएल तक तो मैं ये नोट्स लेके भी नहीं आया था। सीपीओ के मेंस से पहले मैं लेके आया था क्या, ये जो मेरी ब्लैक बुक बनी थी। ब्लैक बुक के बाद में मैंने एक बुक को खरीदी थी, ये चैप्टर वाइज एससी पिनेकल, है ना। इसको भी मैंने जब हमारा फिजिकल हो गया था, फिजिकल के बाद में जब हमारा मेंस था उसके पहले तक मैंने इसको चटा था, कम से कम भी 5-6 बार इसको रिवाइज किया था। इस इतनी मोटी बुक्स हैं, 6th एडिशन था। इसके बाद में जो चीज़ें बच रही थी, लेट्स से कि जैसे ना, ये कहाँ तक बनी हुई है, इसके अंदर आपके दे रखा है, इसके अंदर जो मैक्सिमम मैटर दे रखा है ना, वो कब तक का दे रखा है, ये मार्च 2023 तक का दे रखा था इसका मैटर, क्योंकि यही लेटेस्ट थी उस समय अवेलेबल। अब तो शायद नहीं आ गई, पता नहीं। बाकी मार्च 2023 तक का इसके अंदर था। मार्च 2023 के बाद में जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसकी सबकी मैंने निकलवाई थी ऐसे पीडीएफ्स, है ना। ब्लैक बुक जो है, ब्लैक बुक आप क्यू मैथ्स का जो चैनल है ब्लैक बुक वाले का, तो आप वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं, पीडीएफ उन्होंने अपलोड कर रखी है। आप उसको निकलवा करके जो लेटेस्ट है उसका आप पीडीएफ निकला सकते हैं। तो ये तो केवल एक है, ऐसे तीन चार पीडीएफ थी, है ना। लगभग मान के चलो 200 पेज आसपास, है ना। वो सारे मैंने निकलवाए, उनको मैंने रिवाइज किया। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही थी, कि एसएससी का मॉडल है कि प्रीवियस ईयर पूछते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही थी, तो ज़्यादा दिक्कत आई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको रिवाइज किया था उन 2-3 महीनों के अंदर। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि आपके पास जितना भी आप पढ़ चुके हो, उसके बाद में अगर लेटेस्ट चीज़ें आ रही है, मतलब क्योंकि किताबें लेटेस्ट होती नहीं है, किताबें कुछ कुछ तो पुरानी होती ही है। जो लेटेस्ट है, जैसे सीजीएल मेंस है आपका अभी दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर मेंस हो जाएगा। जनवरी के मेंस है, तो अभी जैसे मान लो 6th एडिशन 2023 वाला, इसके बाद में अगर 2024 के अगर मार्च तक भी अगर वो एडिशन आया हो, तो उसके बाद वाले जितने भी हैं आप इंग्लिश वाले, वो सारे आप ब्लैक बुक के चैनल से जाकर निकाल सकते हैं, या फिर दूसरे किसी भी चैनल पे अगर अवेलेबल हो तो निकाल सकते हैं। मैं ब्लैक बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और इस तरीके से आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप सीरियल वाले ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा। हम सीपीओ वाले थे तो हमने इसको 5-6 बार चाटा था, आपको भी इसको चाटना तो पड़ेगा साहब, है ना। ये तो हो गई। अब ग्रामर वगैरह आप पूछोगे ग्रामर वगैरह कहाँ से की थी, तो ग्रामर की मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट रही है बाकी लोगों से। बाकी लोग क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर बुक को प्रेफर करते हैं हमेशा। मैंने जब मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी,
तब मैंने सबसे पहले पढ़ी थी ये लूसेंट की, जो कि कोई नहीं पढ़ता है ना, क्योंकि ये ग्रंथ मानी जाती है और ये बहुत हैवी है वास्तव में। मैंने इसको एक बार पढ़ी थी, एक बार भी केवल वो टॉपिक्स जो अपने एसएससी के आते हैं, इसमें काफ़ी सारे बाकी टॉपिक भी दे रखे हैं, वो नहीं। एक बार मैंने पढ़ी थी एसएससी और सीडीएस दोनों के पर्सपेक्टिव से, कि स्टार्टिंग के अंदर मैं सीडीएस के पेपर भी दिया करता था, 3 बार मैंने सीडीएस का रिटर्न दिया है और तीनों बार रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। अगर उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा। और तीनों बार मेरा इंग्लिश के अंदर स्कोर उसके अंदर भी अच्छा था, मैं दिखा दूंगा अगली वीडियो के अंदर। तो इसको मैंने पढ़ा था एक बार, 1 या 2 बार इसको मैंने रिवाइज किया था। उसके बाद में फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, मुझे लगा था कि हाँ यार बहुत ज़्यादा भारी मैटर है इसके अंदर, तो इसको आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप ग्रामर के लिए चाहें तो, जैसे मैं पर्टिकुलरली क्या था, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया था, तब से मैं मैंने 12th पास करते ही मैंने 9th एंड 10th क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे 9th 10th क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश। तो जब मैं उनको पढ़ाता था तो 9th 10th की पास बुक से, एनसीईआरटी से है ना, तो उसमें ग्रामर अच्छे से दिखा रखे उनकी जो पास बुक वगैरह, उसको मैं पढ़ता था, प्लस मैं इससे देख लेता था और मैं आकर भी उनको पढ़ाता था। तो जब मैं उनको पढ़ाता था तो मेरी चीज़ें रिवाइज होती रहती थी बार बार। और जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो आपको डबल श्योर होना पड़ता है अपने आप के अंदर। आप ऐसे नहीं कि जाके पढ़ दिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आपसे एक बच्चा कैसे भी सवाल पूछेगा। तो ग्रामर का हर टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होना जरूरी है, एटलीस्ट वो टॉपिक तो जब आप पढ़ा रहे हो, जैसे अगर एक्टिव पैसे पढ़ा रहे हो, वो तो इतने अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत आए ना उसके अंदर, बच्चा कहीं से सवाल पूछता है। तो मैं उस तरीके से प्रिपेयर करके आता था और बार बार उसी में रिवाइज हो जाती थी। तो आप अब पढ़ाने तो जाएंगे नहीं कहीं पे, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आप एक बार खुद पढ़ें उस चीज़ को, फिर उसको रखें, बुक को बंद करें, फिर रिकॉल करें। ठीक है, अब रिकॉल कर लिया, उसके बाद में आप प्रिटेंड करें कि आप पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पर्टिकुलरली इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ। आप प्रिटेंड करें कि आप पढ़ा रहे हैं, एक रफ पेपर ले लीजिए, हाँ, और फिर आप पढ़ाने की ट्राई कीजिएगा। अगर आप पढ़ाएंगे क्लास के अंदर जाकर के, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? आप ऐसे मन में बोलते रहिए, ठीक है बच्चों आ जाना, हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्टिव पैसिव के ये रूल्स हैं स्टार्टिंग के अंदर, है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो आपकी दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें सेटल हो जाएगी हमेशा के लिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ के अंदर। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, या आप पढ़ें फिर पढ़ाने की ट्राई करें। और मैं 100% गारंटी देता हूँ, इस तरीके से पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर चीज़ें सेट होएगी। तो पहला आपको क्या करना है, ग्रामर कंप्लीट करने के बाद कहीं से भी अगर आप किसी कोर्स ले रखा आपने, वो ग्रामर का आप कंप्लीट तो होगी ही, क्या प्री निकाला होगा आपने, तो ग्रामर कंप्लीट है, तो उसको रिवाइज करना है मैक्सिमम टाइम, पढ़ाने की ट्राई करके ग्रामर। और जो आपका ये है, जो आपका सोर्स है वो क्या का, उसको मल्टीप्लाई आपके मेंस के डेट से पहले 10 से 15 बार आपका कम से कम रिवीजन होना चाहिए उस चीज़ का। दूसरा ये पीवाईक्यूज सोल्व करना हर एक चीज़ के, जैसे इसके अंदर आपको सारे क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, पैसेज भी मिल जाएंगे, है ना, एक्टिव पैसिव, मतलब हर चीज़ का अलग तरीके से बांट रखा है इसके अंदर। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, तो देखो इसके अंदर हर तरीके से बांट रखा है, दिख रहा है आपको, ये स्पॉट दी एरर, मुझे उल्टा दिख रहा है, हाँ, स्पॉट दी एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कंप्रेhension, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग चेक, है ना, हाँ, और ये होमोनिम्स। तो ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बांट रखे हैं, इसे पढ़ने में बहुत ईजी रहता है। तो आप ये खरीद सकते हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो खरीदना, ये खरीद लें या किरण खरीद ले, कोई भी खरीद ले, एक पढ़ने के लिए चाहिए होती है। इतना सब कुछ आप कर लेंगे। अभी अच्छा खासा टाइम आपके पास, अभी नवंबर भी खत्म नहीं हुआ पूरा, नवंबर के भी 10 दिन बाकी बच रहे हैं, तो 10 दिन बाकी बच रहे हैं, नवंबर और दिसंबर आपके पूरा है। एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ्स तो कहीं नहीं गए ना, तो जचा के पढ़ो भाई, है ना, रिविजन जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना ज़्यादा दीजिए। और मेरे जो मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन था, उसके अंदर ही मेरे 158 नंबर थे, जो कि एक डिसेंट सा स्कोर है। तो अगर आपको उसके लिए भी कोई गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब अगर आपको इससे हट करके किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एग्जाम हो, सी डी एस एफ के डी मैंने 3 बार दी, 3 बार निकाला है ना, तो सी डी एस एफ के डी किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, आपको गाइडेंस वीडियो चाहिए, कोई भी इस तरीके से मैटर चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी चैट्स का जरूर जवाब दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है @IAM रविंद्र सिंह, यूट्यूब पे मेरा हैंडल आपको पता ही है @रविंद्र सिंह SI। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा आप सभी को।